देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की वोटिंग भले ही 18 जुलाई को होनी है, लेकिन एनडीए और विपक्षी दलों की लामबंदी तेज हो गई है। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रही है। अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की ओर से जिस नाम का ऐलान किया जाएगा उसे सपा समर्थन देगी। ममता बनर्जी ने 13 दलों की बैठक में यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया और शरद पवार ने उनके नाम की घोषणा कर दी। इसके बाद से ही साफ हो गया कि अखिलेश यादव भी यशवंत सिन्हा को ही समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल साफ हो गया है कि अखिलेश यादव आखिर यशवंत सिन्हा को समर्थन देकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इस संबंध में राजनीतिक विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। अखिलेश यादव के इस कदम को कांग्रेस के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभरती ममता बनर्जी के पाले में जाने का संकेत माना जा रहा है। यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के मंच से ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे थे। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में उनके समर्थन की घोषणा को समर्थन के बदले में उठाया गया कदम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी अपने इस कदम को प्रदेश में एक नए राजनीतिक कदम के रूप में मान रही है। वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन में खड़े थे। उस समय प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने दलीय हितों से ऊपर उठकर कानपुर से निकले नेता को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मायावती और अखिलेश यादव भी एक साथ दिखे थे। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। वो अखिलेश यादव और मायावती का एक साथ आना था। राष्ट्रपति चुनाव के बाद से अखिलेश और मायावती के बीच माहौल बदलने लगा था और वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा। इसका फायदा बीएसपी को काफी हुआ। साल 2014 में 0 सीट पर टिकी बसपा को 2019 में 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी को साल 2014 की तरह ही 2019 में भी 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी और शरद पवार के स्तर पर राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार तय किए जाने और उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के मजबूती से खड़ा होने को लेकर एक बड़ा मामला बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यूपी की राजनीति में सिमटती जा रही है। 2014 में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2019 में महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में भी कांग्रेस केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा उपचुनाव 2022 में पार्टी की ओर से आजमगढ़ और रामपुर में उम्मीदवार भी नहीं दिया गया। इन तमाम मसलों से साफ है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्ष की राजनीति की ड्राइविंग सीट पर होगी। उनके समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियां 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में उनके पीछे खड़ी होंगी, ताकि बीजेपी के बन रहे मजबूत किले में सेंधमारी हो सके। कुल मिलाकर अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरह से ममता बनर्जी के खेमे में दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष का एक नया चेहरा इन राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सामने आ रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।